होती. माता. ठहरो. कोई कायरता नहीं दिखाएगा, कोई पलायन नहीं करेगा. या तो मारो या मरो. आक्रमण.
तुम्हारे क्रोध का कारण मैं समझता हूं पार्वती। धैर्य रखो, हुंड को उसके दुष्कृत्य का दंड अवश्य मिलेगा। देखो पार्वती, तुम्हारी पुत्री सुरक्षित है, किंतु राक्षसों के आक्रमण के कारण वो अत्यंत भयभीत है। इस समय उसे अपनी मां की आवश्यकता। भैया, ये माँ को क्या हो गया? वो ऐसे रूप में क्यों है? अत्यंत क्रोधित होने पर माँ ये रूप धारण करती है। किंतु ऐसा क्या हो गया? हुंड ने अन्य राक्षसों के साथ मिलकर अशोक सुंदरी व नहुष की हत्या करने का प्रयास किया। इसीलिए माता ने एक काली रूप धारण किया है। महादेव उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु यदि महादेव उन्हें नहीं रोक पाए तो महाविनाश निश्चित है। और यदि महादेव माता को रोकते हैं तो महादेव और माता का महायुद्ध होगा। दोनों ही स्थितियों में परिणाम प्रलयकारी ही होगा। मैं रोकूंगा माँ को, वो मेरी बात अवश्य सुनेंगी। नहीं गणेश, देवी पार्वती को अपने काली रूप में कुछ भी स्मरण नहीं। वो तो महादेव को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। उन्हें अपने गौरी जगदम्बा स्वरूप का भी बोध नहीं है। ऐसे में उन्हें स्मरण है तो केवल इतना कि उन्हें हुंड का संहार करना है, और जो भी उनके मार्ग में आने का प्रयत्न करेगा उसका विनाश तय है। केवल महादेव ही उनके क्रोध, उनकी ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा का सामना कर सकते हैं। स्मरण करो पार्वती, अशोक सुंदरी ने स्वयं हुंड को यह श्राप दिया है कि उसका वध उसके पति नहुष के हाथों ही होगा। तुम अपनी पुत्री द्वारा दिए श्राप की मर्यादा को कैसे तोड़ सकती हो? पार्वती, तुम जगत जननी हो। कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और गणेश की माता। तुम्हारा ये क्रोध और ये प्रचंड रूप देखना उनके लिए कितना कष्टदायी है। जिस मां को उन्होंने सदैव वात्सल्य व करुणा से परिपूर्ण देखा, उन्हें ऐसे उग्र रूप में वो कैसे स्वीकार करेंगे? तुम्हारे पुत्र गणेश को कितना अच्छा लगता है तुम्हारा श्रृंगार करना। कितनी पीड़ा हो रही होगी उसे तुम्हारा ये रूप देखकर। तुम्हें अपने पुत्र के हित के लिए शांत होना होगा। समस्त संसार के हित के लिए तुम्हें शांत होना ही होगा। संसार का हित, संसार का हित, संसार का हित। संसार के हित के लिए बारंबार उसी की ममता बलि चढ़ती आई है।
संसार का हित ही तो था कामदेव का आना। महादेव की समाधि भंग करना। भस्म किया कामदेव को महादेव ने। और श्राप, कभी अपनी कोख से संतान को जन्म न दे पाने का श्राप किसे मिला? पार्वती को। उस समय रति को शांत क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं रोका गया उसे श्राप देने से? हित अहित का प्रश्न क्यों नहीं उठा था उस समय? संसार के हित के लिए उसे कार्तिकेय से दूर होना पड़ा, फिर अशोक सुंदरी से, और गणेश का शीश काट दिया गया, वो भी संसार के हित के लिए। कितनी बार इस संसार के हित के लिए उसका अपना संसार उजड़ता रहा और वो सहती रही, किंतु अब और नहीं। इस बार प्रश्न उसकी संतान की सुरक्षा का है। इस बार वो अपनी ममता की बलि नहीं चढ़ने देगी, नहीं आहत होने देगी अपने आप को। विनाश करेगी दुष्टों का। इस बार उसे रोकना असंभव है। महादेव ही माता को रोकने में असफल रहे। अब माता को कोई नहीं रोक सकता। महाविनाश अब निश्चित है।
किसी भी परिस्थिति में माँ अपने वात्सल्य से पृथक नहीं हो सकती। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस दृश्य के साक्षी हैं। अंततः महादेव के मुख पर मुस्कान आ ही गई। देवी, ये महादेव ही हैं। इन्होंने आपको शांत करने हेतु ये रूप धारण किया। महादेव ने सिद्ध कर ही दिया। अत्यंत क्रोध का समाधान अत्यंत करुणा ही है। महादेव महादेव महादेव। आज से महादेव का ये रूप बटुक अवतार कहा जाएगा। महादेव महादेव महादेव। और भक्तगण इन्हें क्षेत्रपाल के रूप में पूजेंगे। स्वामी, हमारा क्रोध शांत हो गया है। अपने वास्तविक रूप में लौट आइए। शंकर शिव भोले उमापति महादेव। शंकर शिव भोले उमापति महादेव। पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव। पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव। महादेव महादेव महादेव। वो रुदन एक बालक का नहीं अपितु परमेश्वर की निशब्द प्रार्थना थी, जो रुदन के रूप में गूंज रही थी। परमेश्वर के इस रुदन से संसार में अशिवता फैलती। और अशिवता को रोकने का दायित्व परमेश्वरी का होता है, जिसे पूर्ण करने के लिए उन्हें बालक रूपी परमेश्वर को अपने स्पर्श और अपनी करुणा से शांत करना ही था। इसीलिए काली को शांत होकर अपने मूल स्वरूप में लौटकर आना ही पड़ा। स्वामी, यदि आपने बटुक का अवतार धारण नहीं किया होता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। आपने हमें उस दोष से बचा लिया।